एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। मैं जो आज क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 16 है। आज से हमारा 3 फेज रेक्टिफायर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो 3 फेज रेक्टिफायर क्वेश्चन आज से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको एक दिन पहले हमारे जेनिक लैब ऐप पे आपको मिल जाएगी, आपको वहां जाकर के सॉल्व करना है। एंड अगर आपसे नहीं बन पाता तो नेक्स्ट डे आकर के आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, जो भी टाइम शेड्यूल्ड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिगर शोन बिलो शोज ए बैटरी चार्जिंग सर्किट यूजिंग एससीआर। देखिए ये आरई लोड दिख रहा है, बैटरी लगा हुआ है, आर भी लगा हुआ है, आरई लोड आपको सामने दिया हुआ है, ठीक है। और 3 एससीआर लगा हुआ है। तो यहां पे देखने से ये लग रहा है, फिगर को देख के क्या लग रहा है आपको, ये 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, क्योंकि यहां देखिए 3 एससीआर लगा हुआ है। और एससीआर के जो है, एससीआर क्या होता है, कंट्रोल, मतलब इसको ट्रिगरिंग पल्स देना पड़ता है, इसलिए इसको कंट्रोल रेक्टिफायर बोला जाता है, ठीक है। और 3 एससीआर यहां पे लगे हुए हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है। अब यहां बात करते हैं, क्या देखिए, द इनपुट वोल्टेज फ्रॉम द न्यूट्रल टू एनी लाइन इज 230 वोल्ट। टू एनी लाइन बोल रहा है 230 वोल्ट, मतलब ये फेज वोल्टेज दिया हुआ, मतलब VAN, मान के चलिए VAN जो दिया हुआ है 230 वोल्ट दिया हुआ है आपका, ये RMS वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट नथिंग इज मेंशन, मतलब वो RMS वैल्यू होता है। तो VAN लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना, न्यूट्रल टू एनी लाइन। तो न्यूट्रल से एनी लाइन का जो वोल्टेज है आपका, फेज वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट। क्लियर है, यहां पे 230 वोल्ट दिया हुआ है। एंड फायरिंग एंगल फोर्थ हाइस्टर इज 30 डिग्री। फायरिंग एंगल भी आपको दिया हुआ है, कितना अल्फा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है अल्फा। तो बोल रहा है द एवरेज चार्जिंग करंट इज, आपको जो यहां पे एवरेज चार्जिंग करंट जो होगा आई नोट निकालना है। एवरेज करंट आई नोट निकालना है, यहां पे नथिंग बट आउटपुट करंट ही निकालना है। चार्जिंग करंट मतलब बैटरी को जो चार्ज करने में लग रहा करंट, वो तो बैटरी में जो करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, आउटपुट ही तो फ्लो हो रहा है ना, यही तो आउटपुट है आपका, यहाँ ये तो आउटपुट है ना, यही तो आउटपुट है आपका, प्लस माइनस यही तो आउटपुट है। और यहां जो करंट फ्लो होगा आई नॉट, क्लियर, यहां पे यही आपका आउटपुट है, यहां डॉट से, क्लियर यहां तक। तो ये आपको आई नॉट निकालना है, यहां तक यही क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल है, यहां पे कुछ नहीं है। तो पहले, उससे पहले वेवफॉर्म बनाना बहुत जरूरी है, इसका VAN VVN कैसे आता है वो देखने के लिए, ठीक है। तो यहां बताते हैं आपको, VAN जो होता है, मान लीजिए VM sin ओमेगा t हम ले रहे हैं, VAN जो है आपका VM sin ओमेगा t है, ले रहे हैं, ठीक है। और अगर सपोज सप्लाई जो है स्टार कनेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट हम लोग स्टार कनेक्टेड ही लेते हैं, नथिंग इज मेंशन, मतलब उसको स्टार कनेक्शन ही लेते हैं, ठीक है। और VAN जो है यहाँ पे VM sin ओमेगा t है। VM आपका जो है पिक वैल्यू दिया हुआ है, पिक वैल्यू किसका, फेज पिक, मतलब यहाँ VMP पिक वैल्यू, फेज पिक वैल्यू दिया हुआ, ठीक है आपका। तो VBN क्या हो जाएगा, अगर स्टार कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, VMP sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री हो जाएगा VBN। और VCN जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VMP, क्योंकि 120 डिग्री से सब डिस्प्लेस रहते हैं आपस में, 120 डिग्री से सब रिप्लेस होते हैं, यही तो होता है ना स्टार। ये VAN है, ये VBN है, और ये VCN है, ठीक है। तो ये आपका 120 डिग्री से रिप्लेस है, तो यहां पे VVN हो जाएगा VMP sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री। और VCN क्या हो जाएगा, VMP sin ओमेगा t प्लस 120 ले सकते हैं इसको, प्लस 120 डिग्री, और इसको क्या ले सकते हैं, या माइनस 240 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 120 लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस 120, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस 240 लेंगे, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो ये बेसिकली आपको हम बता दिए, जो जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VAN VVN और VCN को, मैं यहां बता दिया आपको। तो VAN का अगर हम लोग वेवफॉर्म बनाते हैं, मतलब सप्लाई का, यहां पे सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म बना रही है, VS जो है सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, VAN जो है साइन का टर्म है, तो साइन का क्या होता है, देखिए साइन का यही तो है, देखिए ये साइन का बनाया मैंने, 180 तक यहां गया, 90 पे पिक है, 90 पे आपको पिक बनेगा, यहां पे ये 90 पे आपको पिक बन रहा है, और आपका 180 से 360 तक जाएगा ना, यहां पे 360 तक जाकर के आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहां पे 0 से 180 स्टार्ट हुआ, 180 से फिर 360 जाएगा, यहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहां पे 360 पे स्टॉप कीजिए ना, तो क्या है, इतना आगे चला गया ये यहां पे ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेवफॉर्म को प्रॉपर्ली बनाना होगा आपको, ठीक है, यहां बना लीजिए, देख लीजिएगा आपको। और ये आपका VAN दिया हुआ, VAN जो यहाँ पे VMP sin ओमेगा t है, और VVN जो है आपको क्या लिया है, VMP sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री, मतलब यहाँ पे डिले है, कितना एंगल का डिले दिख रहा है, 120 डिग्री का यहाँ पे डिले दिख रहा है। तो यहाँ पे 120 डिग्री से डिले से स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ 120 से स्टार्ट हो रहा ना,
ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये ब्लैक वाला। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से, 120 से। तो 120 के डिले से स्टार्ट हुआ ऐसे, ठीक है। तो पिक वैल्यू इसका कहां एग्जिस्ट करेगा, 210 से स्टार्ट हुआ, 210 इसका पिक वैल्यू स्टार्ट हो गया, और यहां पे आपका पिक वैल्यू यहां पे आपको मिलेगा 210 पे, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह आपका VCN जो है VMP sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, तो 120 डिग्री एडवांस है, या -240 ले सकते हैं। -240 से यहां से देखिए ब्लू वाला जो पोर्शन है ये VCN स्टार्ट है यहां तक। तो ये आपको क्लियर हो गया वो कैसे वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ किया है, क्लियर यहां पे। तो ये आपको यहां तक ध्यान में है। तो अब देखते हैं कब कौन डिवाइस ऑपरेट करेगा, कब कैसे होगा, और उसका आउटपुट करंट क्या मिलेगा वो हमको देखना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां बताइए 3 जो यहां पे आपको SCR दिया हुआ है, तो आपको पहले बात ध्यान रखना है कि एक टाइम पे एक ही SCR यहां ऑपरेट करेगा, एक टाइम पे एक ही SCR यहां ऑपरेट करेगा, या तो A1 या तो B1 या तो C1 करेगा, ठीक है। अब यहां पे ये देखना है कि एक टाइम पे एक ही ऑपरेट करेगा, तो कब ऑपरेट करेगा, किस टाइम पे ऑपरेट करेगा, ये जानना जरूरी है। तो A1 जो है, जब इसका जो एनोड का पोटेंशियल होगा, एनोड का पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होगा या सबसे मैक्सिमम होगा इन कंपेयर टू बी और सी के, बी या सी के कंपेयर में ए का पोटेंशियल जब हाइयर होगा एनोड पोटेंशियल, उस समय A1 जो है आपका ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, नहीं, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उस समय, लेकिन जो पिक वैल्यू होगा, मैक्सिमम जो होगा, वो इसका पोटेंशियल उस समय होगा ज्यादा। मतलब यहां पे VAN का जो पोटेंशियल है सबसे ज्यादा किस रेंज में दिख रहा है बताइए, A1 का जो पोटेंशियल है VAN, तो यहां पे देखिए ये पोर्शन देखिए 30 से लेकर के 150 तक, 30 से लेकर के 150 तक में देख रहे हैं ना, इसका पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है कि नहीं। उस केस में देखिए BVN भी छोटा दिख रहा है ना, BVN B1 का, इसलिए B1 और C1 जो है उस समय स्टार्ट नहीं होगा, क्लियर है यहाँ पे। तो 30 से 150 तक में, आपका 30 से 150 तक में रेंज में आपका VAN जो है स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि इसका एनोड पोटेंशियल उस समय क्या है, पिक है, पिक पे है, सबसे हाईएस्ट है कि नहीं, देखिए ना सबसे ऊपर दिख रहा है, बाकी सबका तो नीचे दिख रहा है, VVN और VCN सबका तो नीचे दिख रहा है उससे। तो जिस समय पिक पे रहेगा उसी समय हम उसको ट्रिगरिंग करेंगे और उसी समय वो ऑन हो सकता है, क्लियर यहाँ पे। और B1 को ऑपरेट करेगा, B1 जिस समय VBN जो है, VBN जिस समय पिक पे रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा एनोड पोटेंशियल, जिसका एनोड पोटेंशियल जो है सबसे हाईएस्ट रहेगा उस समय। तो VBN देखिए, VBN जब पिक पे है, देख रहे हैं ना, इस पोजीशन पे 150 से लेकर इस पोजीशन पे बात कर रहे हैं, 150 से लेकर 270 डिग्री तक, इस बीच पे आपका B1 जो है ऑपरेट करेगा। और अगर हम बात करते हैं C1 का, C1 का ऑपरेट करेगा, ये C1 का ऑपरेट करेगा, इसका अगर हम देखते हैं तो इस केस में क्या मिल रहा है, देखिए 270 से लेकर के, देखिए यहां से 270 से लेकर के 390 तक, इस बीच पे ये ऑपरेट करेगा आपका VCN। जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ब्लू लाइन इसमें पिक दिख रहा है कि नहीं, देखिए, तो इस लाइन पे जो C1 है वो ऑपरेट करेगा, क्योंकि उसमें VCN जो है मैक्सिमम है, उसका एनोड पोटेंशियल जो उस समय सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहां पे कब कौन डिवाइस ऑपरेट करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके एनोड पोटेंशियल पे। जिस समय जिसका एनोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उस समय वो डिवाइस वहां पे ऑपरेट करेगा, क्लियर यहां तक। तो यहां पे आपको पता चल गया कि A1, B1 एंड C1 कब ऑपरेट करेगा, क्लियर है यहां पे। तो हम इसको ट्रिगरिंग कर सकते हैं 30 से लेकर के 150 के बीच पे, 30 से लेकर के 150 के बीच पे यहां पे ऑपरेट कर सकते हैं, क्लियर है यहां पे। अब यहां देखते हैं, ये कंट्रोल रेक्टिफायर है और अल्फा भी दिया हुआ है आपको कितना, 30 डिग्री अल्फा भी दिया हुआ है, क्या 30 डिग्री आपको अल्फा दिया हुआ है। तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा। तो यहां पे बताइए, तो A1 कब ऑपरेट करेगा, जब अल्फा 0 होगा, तो 30 से स्टार्ट होगा, जब अल्फा 0, क्योंकि 30 से 150 के बीच में ही तो हम लोग ट्रिगरिंग कर सकते हैं ना, क्योंकि यहां पे उसका मैक्सिमम है, पिक है, ठीक है। तो 30 से 150 के बीच में ही ये ट्रिगरिंग होगा, ठीक है। तो यहां बताते हैं अल्फा अगर 30 डिग्री है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका जो ट्रिगरिंग एंगल होगा यहां पे ऑपरेटिंग, जब कब ऑपरेट करेगा, तो अल्फा प्लस आपको 30 प्लस अल्फा, मतलब इस पीरियड में ऑपरेट करेगा 30 प्लस अल्फा से लेकर के 150 प्लस अल्फा तक ये जा सकता है, क्लियर है। 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा तक जाएगा, ऑपरेट करेगा। बी उसी तरह बी कब होगा, 150 प्लस अल्फा से 270 प्लस अल्फा तक जाएगा ये। और इसी तरह सी जो है आपका, C1 जो है आपका 270 प्लस अल्फा से लेकर के कहां तक जाएगा, 390 प्लस अल्फा। तो यहां पे ऑपरेटिंग टाइम जो है, मतलब कंडक्शन टाइम जो दिख रहा है हर एक का, वो 120 डिग्री है, क्योंकि इसी बीच पे ये ऑन होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी स्टार्ट ट्रिगर हो जाएगा, B1 ट्रिगरिंग हो जाएगा, तो उसका फिर 120 तक जाएगा, फिर सी ट्रिगर होगा तो फिर उसका 120 तक जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग डिवाइस, मतलब ऑपरेटिंग टाइम कितना दिख रहा है, ऑपरेटिंग टाइम यहाँ पे
120 डिग्री दिख रहा है, 120 डिग्री तक ही ऑपरेट करेगा। क्लियर यहां पे? तो बताइए यहां पे अगर अल्फा 30 रखते हैं तो A1 जो है उसका क्या हो जाएगा 30 प्लस अल्फा, मतलब ये 60 डिग्री से स्टार्ट होगा, क्योंकि अल्फा दिया हुआ 30 डिग्री, तो अल्फा जो है 60, यहां पे तो स्टार्टिंग कहां पॉइंट हो गया 60 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। और अगर अल्फा 0 होगा इसी पे तो अल्फा अब ए कहां स्टार्ट होगा तो फिर 30 डिग्री पे स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां पे तो यहां पे अल्फा जो है 30, तो उसको कंसीडर करना है आपको, तो यहां पे क्या जाएगा 60 डिग्री से स्टार्ट होगा। अब यहां पे आपको देखना क्या है कि यहां पे जो दिख रहा है आपका आरई लोड दिया हुआ है ई, तो आपको यहां पे ध्यान देना होगा, आरई लोड दिया हुआ है तो अब यहां पे इफेक्ट पड़ेगा कंडक्शन पे, क्योंकि अगर ई दिया हुआ है तो आपका यहां पे ये ध्यान रखना होगा कि डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। प्रॉपर देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं क्या सीन है, कैसे उसका आरई लोड दिया हुआ तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे। कंटिन्यूअस कंडक्शन नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है, आपको आरई लोड दिया हुआ तो उसके हिसाब से आपको यहां पे डिवाइस को ऑपरेट करवाना होगा। तो ई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 150 डिग्री, क्या दिया हुआ है 150 डिग्री वोल्ट। तो हमको ट्रिगरिंग कब देना होगा, देखिए ध्यान से देखिए, कब हम लोग A1 को ट्रिगरिंग करेंगे वो आपको ध्यान देना होगा। यहां पे देखिए जब इसका पोटेंशियल जो है, इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, ई का वैल्यू सही होता है ना, तभी इसको ये क्या होगा फॉरवर्ड बैस्ट कंडीशन में आ सकता है, या तभी इसको ट्रिगरिंग देने से फायदा है, क्योंकि अगर इससे कम हो जाएगा तो ये रिवर्स बैस्ट कंडीशन पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे जो है हम लोग इससे ज्यादा, इस ई से ज्यादा होना चाहिए यहां पे A1 का पोटेंशियल, तभी पॉसिबल है ट्रिगरिंग देना से। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं किस एंगल पे हम लोग ट्रिगरिंग देंगे तो बेटर होगा। क्लियर है? तो यहां पे चेक करते हैं तो क्या होगा Vm sin ओमेगा टी, VMP sin ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिग्री। तो यहां से आपको बताइए, अगर यहां पर θ1 ले रहे हैं हम, θ1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, किस पॉइंट पे दोनों का वैल्यू इक्वल है, θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स θ1, यहां पे ओमेगा टी को θ1 पुट कर दिया यहां पे, तो साइन इनवर्स 150 बाय VMP, तो VMP क्या हो जाएगा 230 दिया हुआ, 230 इंटू √2, तो 230 इंटू √2। इसका एंगल निकालिए, पता चल जाएगा आपको किस पॉइंट पे एग्जैक्टली दोनों का वोल्टेज जो है इक्वल है। तो यहां बताते हैं साइन इनवर्स 150 डिवाइड बाय 230 √2, ये कितना 27.46 आ रहा है। कितना θ1 का वैल्यू जो आ रहा है 27.46। इस पॉइंट क्या मतलब 30 डिग्री से छोटा ही आ रहा है कहीं 30 डिग्री से छोटा ही आ रहा है, मतलब कहीं इस पॉइंट पे आसपास ये जो है आपका ट्रिगरिंग, मतलब यहां पे इसके बाद ही हमको ट्रिगरिंग देना पड़ेगा। ध्यान मारा कि इसके बाद ही देंगे तो फायदा है। तो ई का वैल्यू यहां पे कहीं होगा, ऐसे हम बना रहे हैं, ई का वैल्यू हमको एक बनाना पड़ेगा ना, वेव फॉर्म उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, ये देखिए ये ई है, ये देखिए ये ई का वैल्यू यहां पे ई है, यहां पे 150। ठीक है, यहां पे ई का वैल्यू हम यहां पे दिखा दिए, आपको ई का वेवफॉर्म बनाकर दिखा दिए। तो यहां पे एंगल क्या है 27.46, मतलब इस पॉइंट पे दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर है, दोनों का वैल्यू यहां पे बराबर है। अब यहां पे हमको जो ट्रिगरिंग देना होगा इसको A1 को, वो 27.46 से ज्यादा होना चाहिए। और ऐसे भी हमको यहां पे ये एक कब ऑन होता है 30 डिग्री से ही ऑन होता है, क्योंकि यहां पे इसका एनोड पोटेंशियल ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ऑन होने में, ये आसानी से 60 डिग्री पे ये ऑन कर जाएगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पे अगर बात करें तो ये 60 डिग्री में ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 30 प्लस अल्फा, तो 30 प्लस 30 हो जाएगा, तो यहां पर 60 डिग्री से ये ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां अगर बीटा का बात करें, एक्सटिंग्विशन बीटा का वैल्यू बात करें, कब यहां पे बीटा मतलब ऑफ हो जाएगा, कब यहां पे जो SCR है ऑफ होगा, ये जो A1 जो है कब ऑफ होगा, ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां देखना पड़ेगा आपको क्या 180 डिग्री माइनस θ1 हमको माइनस करना होगा, तब θ2 निकलेगा। तो यहां पे बता रहे हैं 180 डिग्री माइनस 27.46 कितना आ रहा है देखिए, तो 180 डिग्री माइनस 27.46, इसका वैल्यू आ रहा है 152.54 152.54 आया आपका। ठीक है, तो बीटा जो है यहां पे कहीं पे बीटा का वैल्यू आ रहा है, ये इस पॉइंट पे कहीं आ रहा है, ये एक्सटिंग्विश करेगा यहां पे, ये 152 आ रहा है यहां पे 0.54। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अगर अल्फा जो है 30 डिग्री है, अल्फा क्या है, अल्फा यहां ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर अल्फा 30 डिग्री है, ध्यान से देखिए, तो A1 कंडक्शन कहां से स्टार्ट करेगा 30 प्लस अल्फा,
30 प्लस अल्फा से स्टार्ट करेगा, मतलब कितना होगा 60 डिग्री से स्टार्ट करेगा, तो 60 डिग्री से स्टार्ट करेगा, लेकिन वो बंद कब होगा 150 प्लस अल्फा, तो 150 प्लस अल्फा में जाकर के बंद होना, वो स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब यहां पे 180 डिग्री तक जाना चाहिए इसको, ठीक है, 60 टू 180 डिग्री, तभी तो 120 डिग्री यहां पे आ रहा है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बीटा जो है वो 152.54 पे ही यहां पे जो है ई का, यहां पे देखिए इस पॉइंट पे ही इसको बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के जस्ट बाद ई का जो पोटेंशियल है, ई पोटेंशियल जो है हायर है इसके पोटेंशियल से, A1 के पोटेंशियल से, ठीक है, इसके हायर होने के कारण क्या करेगा, इसको ये रिवर्स बायस्ड कर देगा। रिवर्स बायस्ड के चलते क्या होगा, इसी पॉइंट पे 152.54 पे ही जाकर के क्या होगा, ये जो A1 जो थरिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा, A1 थरिस्टर ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ई का जो वैल्यू है बीटा के बाद ग्रेटर हो जाएगा इसके पोटेंशियल से, इसके पोटेंशियल से ई का पोटेंशियल जो है ज्यादा हो जाएगा, तो A1 जो है यहां पे ऑफ हो जाएगा, और 152 से लेकर के 180 डिग्री तक क्या हो जाएगा आपका, ये जो SCR है वो ऑफ ही कंडीशन में रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद 180 डिग्री से फिर स्टार्ट होगा कौन, B1 ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि B1 का ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है 150 प्लस अल्फा, तो 30 इस पर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या, यहां आपको क्या क्लियर हुआ, देखिए A1 जो है ऑपरेट कब करेगा, देखिए A1 ऑपरेट करेगा 60 डिग्री से लेकर के 152, मतलब बीटा 152.54 तक ऑपरेट करेगा, और उसके बाद अगर हम बात करें 152.46 से लेकर 152.46 से लेकर वो 180 डिग्री के बीच पे कोई डिवाइस ऑपरेट नहीं करेगा, नो डिवाइस ऑपरेटिंग। समझ में आ रहा है क्या बताना है? एक टेबल बना लिया आप एक तरफ से, यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा प्रॉपर वे में। देखिए कैसे होगा, देखिए आप एक रेंज लीजिए, पहला क्या लीजिएगा 62 बीटा, इस पे A1 ऑपरेट करेगा, 60 से बीटा, ऐसे 62 होना चाहिए क्या, 60 से लेकर के 180 तक ऑपरेट करता। अगर यहाँ पे कंटिन्यूस कंडक्शन होता है या ई लोड नहीं होता, बस आर लोड होता है या RLE लोड रहता है, तो यहाँ पे 180 तक पूरा A1 जाता, ठीक है। लेकिन यहां पे ई लोड के चलते क्या हो रहा है, यहां पे वो 152.46 पे ही ऑफ हो जा रहा है, इसलिए A1 जो है आपका 60 से लेकर के बीटा तक यहां पे ऑपरेट करेगा। दूसरा जो है बीटा से लेकर के 180 डिग्री तक, मतलब 152 से 46 तक, इस पे कौन ऑपरेट करेगा, नो डिवाइस ऑपरेटिंग, कोई डिवाइस ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि B1 जो है स्टार्ट कब होगा 150 प्लस अल्फा, 180 से B1 स्टार्ट होगा इसलिए, और 180 से लेकर के फिर से यहां तक जाइएगा, आपको कहां तक जाएगा, ये आपका 272.46 तक जाएगा आपका, ये B1 ऑपरेट करेगा, इस पे B1 ऑपरेट करेगा इस रेंज पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर 272.46 से आपका कहां तक 300 तक, इस बीच में नो डिवाइस ऑपरेटिंग होगा। तो समझ में, इसी तरह आपको टेबल बनाना है, वो कब पीरियड में कौन कौन ऑपरेट करेगा, क्लियर यहां पे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान, कैसे मैं इसको सॉल्व किया आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, वहां पे डाउट पूछिए कैसे हो रहा है, तो मैं वहां पे आंसर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि 60 से लेकर बीटा तक क्यों हुआ, क्योंकि RE लोड है और ई का पोटेंशियल जो है यहां पे ज्यादा हो जाएगा, कब 100 बीटा के बाद जस्ट ई का पोटेंशियल जो है ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए इस पीरियड पे डिवाइस जो है ऑपरेट नहीं करेगा, क्लियर यहां पे। तो यहां चलिए अब आउटपुट हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो उसको हमको देखना पड़ेगा, यहां तो देखना पड़ेगा हमको, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो बताइए 100 आपका 27 पॉइंट यहां तक, सॉरी 60 से लेकर के यहां तक, इस पॉइंट तक कौन ऑपरेट कर रहा है, VAN ऑपरेट कर रहा है। तो अगर हम आउटपुट का करंट का बनाते हैं, I नोट का बनाते हैं, यहां पे I नोट का बनाते हैं, यहां पे I नोट का बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, ये देखिए ये पोजीशन, यहां से यहां तक, मतलब ऐसे जाकर के ऐसे यहां तक, ये पॉइंट तक, मतलब 60 डिग्री से लेकर के आपका 152.54 ही है ना, 152.54 यहां तक आपका ऑपरेट करेगा कौन, आपका ऑपरेट करेगा A1 ऑपरेट करेगा, क्लियर यहां पे। उसके बाद बंद हो जाएगा, सब ऑफ हो जाएगा, कहां तक 180 डिग्री तक, यहां तक 180 डिग्री, यहां 180 डिग्री तक बंद हो जाएगा। फिर कौन ऑपरेट करेगा, 180 के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा कौन,
आपका B1 ऑपरेट करेगा। फिर से यहां पे देखिए, यहां जाएगा ऊपर ऐसे जा करके, और ये आपका यहां से आएगा, फिर यहां पे आकर बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा यहां पे आकर के। थोड़ा नीचे बना देते हैं ऐसे। तो ये आपका ऐसी तरह चलते रहेगा। इस पे B1 ऑपरेट करेगा, ये B1 ऑपरेट करेगा यहां पे, यहां तक ये हो जाएगा 272.54 इस डिग्री पे, ये B1 ऑपरेट करेगा। तो आउटपुट का वेवफॉर्म आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके पहले फिर से ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा यहां तक। तो टाइम पीरियड तो यहां पे क्या दिख रहा है, टाइम पीरियड तो यही रिपीट हो रहा ना, यहां पे 120 डिग्री दिख रहा है कि नहीं। टाइम पीरियड कितना दिख रहा है, 60 से लेकर के 180 तक। तो यहां पे क्या होगा, टाइम पीरियड हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री इसका टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड का रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं, हमको आई नोट चाहिए। तो आई नोट का वैल्यू क्या होगा, देखिए वी नोट का जो वैल्यू जब A1 ऑपरेट करेगा, तो A1 जब ऑपरेट करेगा, बाकी तो दोनों तो ऑफ है। इस समय ये क्या होगा, ऑफ होगा। ये दोनों ऑफ हो गया उस समय, इस समय ये ऑफ है। तो जब बस A1 ऑपरेट करेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो V नोट का वैल्यू जो है इसके बराबर होगा कि नहीं, VAN के बराबर होगा कि नहीं। देखिए ये, क्योंकि ये दोनों तो ऑफ है, तो खत्म हो गया, इसका गेम ओवर हो गया, इसका गेम ओवर हो गया। यहाँ पे इस दोनों का गेम ओवर हो गया। तो यहां पर ये, यहां पे आपको V नोट चाहिए, यहां पे V नोट चाहिए, ठीक है। तो V नोट का वैल्यू क्या होगा, V नोट का वैल्यू क्या हो गया, VAN के बराबर आ गया। आया कि नहीं, देखिए यहां पे V नोट तो VAN के बराबर। तो V नोट का वैल्यू क्या आ गया, यहां पे VAN के बराबर हो गया। VAN दैट इज इक्वल टू VMP sin ओमेगा t। इसलिए तो ऐसे आया ना, इसलिए तो ऐसे ही आया, इसलिए तो आपको यहां पे ये वेवफॉर्म बन रहा है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं अब यहां देखते हैं V नोट, इसमें अब इस पे लगाइए KVL। अब इस पे KVL लगाएंगे तो V नोट इज नथिंग बट I नोट इंटू R प्लस E, यही होगा ना। V नोट इक्वल टू I नोट इंटू R प्लस E। और यहां पे I नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, I नोट का वैल्यू हो जाएगा क्या, V नोट माइनस E बाई R, V नोट माइनस E बाई R हो गया। ये आपका हो गया क्या, I नोट का वैल्यू। आया कि नहीं। अब यही इसी का वैल्यू, तो आपको यही आपका I नोट का वैल्यू हो गया, I नोट ऑफ t आ गया। ये आपका इक्वेशन आ गया इसका। अब इसी को देखिए यहां पे वेवफॉर्म में आपको दिया हुआ है, यही तो वेवफॉर्म बनेगा यहां पे, ठीक है। तो अब यहां हमको एवरेज वैल्यू निकालना है आपको। तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे। आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बताना चाह रहा हूं प्रॉपरली, और नहीं समझ में आ रहा होगा फिर भी आप कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो आई नोट का वैल्यू आ गया। तो इसका टाइम पीरियड हमको पता था, टाइम पीरियड क्या पता है, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ आई नोट ऑफ, एवरेज वैल्यू निकालना है ना, आई नोट ऑफ, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 120 से क्या होता है 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। और ये 0 से लेकर के 0 नहीं 60 डिग्री से लेकर के कहां तक जाएगा 152.54 डिग्री यहां तक जाएगा। उसके बाद तो ये 0 है ना, ये तो 0 है, उसको लेने देना है नहीं उससे। और उसके बाद क्या है V नोट, V नोट क्या ले सकते हैं, VM sin ओमेगा t, VMP sin ओमेगा t माइनस E बाई R d ओमेगा t। ये हो गया एवरेज वैल्यू का निकालने का तरीका। क्लियर है यहां पे। अब यहां सॉल्यूशन करते हैं इसको, 3/2 पाई, R कॉमन निकल जाएगा, R कॉमन निकाल दिया हम लोग। और उसके बाद यहां पे क्या है VMP है, R कॉमन निकल गया, VMP का VMP हो गया। और VMP को भी निकाल दीजिए यहां से, VMP भी निकाल देते हैं। साइन ओमेगा टी क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, सॉरी माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। और ये हो जाएगा 60 से लेकर के 152.540, ठीक है। और उसके बाद यहां पे क्या बच रहा है E, 3 इंटू E बाई 2 पाई R, इसका क्या हो जाएगा 152.54 माइनस 60 डिग्री। और इसको कन्वर्ट करना होगा हमको रेडियन में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, पाई बाई 180 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको, मैं जो किया हूं आपका यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर। उसके बाद सोल्यूशन करते हैं, 3 इंटू VMP 230√2 बाई 2 इंटू पाई इंटू R, ये हो गया। और R का वैल्यू भी दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है ना, 5 दिया हुआ आई थिंक, R का वैल्यू देख लेता हूं मैं, चेक कर लेते हैं, 5 दिया हुआ आपको, 5 दिया हुआ इसका R का वैल्यू। और यहां पे cos 60 माइनस cos 152.54, और इसका हो जाएगा माइनस 3 इंटू 150 बाई 2 पाई इंटू 5। वैल्यू निकालिए सर, कितना आ रहा है, निकालिए आप लोग निकालिए कितना आ रहा है, देखिए 3 इंटू 230 इंटू
cos 60 माइनस cos 152 निकालिए, कितना आ रहा बताइए आप लोग भी, डिवाइड बाय 10, 43 पॉइंट, इसका आ गया 43 पॉइंट, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया 43.09, और इसका निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो आपको क्या होगा 152.54 माइनस 60 डिग्री इंटू पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री और इंटू 3 इंटू 150, माइनस 23.135, तो 43.09, 43 पॉइंट, इसका जो आ रहा है आपको, इसका निकालेंगे, इसका आ रहा 23.1509 माइनस, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, 19.95, इसका आंसर क्या आ रहा है 19.95 एम्पियर। तो ये आपका एवरेज चार्जिंग करंट आ गया, आपका जो निकालना है आपको, वो आपका आंसर क्या होगा 19.95, इसका आंसर है। क्लियर है यहां तक 19.95। तो यहां पे आपको ध्यान से देखना है मैंने कैसे इसको सॉल्व किया आपको, ठीक है। यहां पे आउटपुट वोल्टेज भी आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर दिस क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको इस तरह बनेगा 60 से लेकर के 152 तक, और इसके बाद ई यहां पे आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज में क्या हो जाएगा ई यहां पे आ जाएगा ई। क्लियर है यहां पे, तो उसको फिर लेकर के आपको बनाना पड़ेगा, तो आउटपुट वोल्टेज भी आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है फाइंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो आपको यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी निकाल करके बताना होगा। टाइम पीरियड सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक ई आ जाएगा, उसके लिए भी अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसके लिए, बीटा से लेकर के 180 डिग्री तक आपको वहां इंटीग्रेट करना होगा। तो ठीक है, जैसे मैं आपको बताया हूं, हो सकता है आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो फर्दर आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को, वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।